किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी इस YouTube चैनल उन्नत फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ़को के यूरिया फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन 17% और फॉस्फोरस 44% होता है। यह एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, इसलिए इसका प्रयोग हम ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये फर्टिलाइज़र किस तरीके से उपयोगी है। नाइट्रोजन पौधों को हरा भरा रखता है और उसके ग्रोथ को काफी अच्छा कर देता है। फॉस्फोरस पौधों के जड़ों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग करने से पौधों में जड़ों का विकास काफी अच्छा हो जाता है, जमाव काफी अच्छा होता है। ऐसे में जितनी अच्छे तरीके से जड़ों का विकास और जमाव होगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन उतने अच्छे तरीके से जड़ें करेंगी और इस प्रकार से पौधों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे में उत्पादन बढ़ेगा, पौधों में कल्लों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि टिलर्स की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही साथ फल और फूल की संख्या भी बढ़ जाती है और ऐसे में प्रोडक्शन बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। ये एक एसिडिक यानी कि अम्लीय फर्टिलाइज़र होता है, इसलिए इसके प्रयोग करने से जो ड्रिप लाइन है वो भी साफ रहता है। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कब करना चाहिए। तो इसका प्रयोग एक निश्चित अवस्था में ही करना चाहिए, जैसे कि 30 से 45 दिनों के बाद जब पौधों में नए टिलर्स और ब्रांचेस आने लगे, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका प्रयोग फ्लावर्स आने के 1 सप्ताह के पहले तक 15 दिनों के अंतराल पर आप 1 से 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। जब इसका प्रयोग हम स्प्रे के रूप में करते हैं तो पत्तियों के द्वारा इसका अवशोषण आसानी से कर लिया जाता है, जिससे इसका लॉस कम होता है। ऐसे में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और काफ़ी कम समय में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अभी हमने इस फर्टिलाइज़र की खासियत को जाना, अब हम जानते हैं कि इसका प्रयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि फसल के शुरुआती दौर में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि शुरुआती दौर के लिए खेत तैयार करते समय डाले गए फर्टिलाइज़र ही काफ़ी होते हैं। इसका प्रयोग हमें सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज यानी कि वानस्पतिक अवस्था में ही इसका प्रयोग करना है। जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाए, यानी कि जब फूल आने लगे, तब इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे इसका काफ़ी बुरा प्रभाव फसल पर पड़ता है। पौधे जब 35 से 40 दिनों के हो जाए, तब इसका पहला स्प्रे हमें करना है और लगभग 70 से 80 दिनों तक इसका हम स्प्रे कर सकते हैं, 10 से 15 दिनों के अंतराल पर। अब जानते हैं कि इसका स्प्रे करने के लिए सही डोज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका स्प्रे करने के लिए आप लगभग 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना लें और इसका स्प्रे करें। ज़्यादा मात्रा का प्रयोग ना करें, ऐसे में पौधों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और फसल बर्बाद भी हो सकती है। अगर आप इसमें कोई कीटनाशक, फफूंदनाशक, बोरोन, सागरिका वगैरह का आप मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।